स्टोरीज फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नई कहानी द टॉम कैट लेके आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक शादी समारोह दिखाया जाता है जहाँ पर तीन दोस्त माइकल, कायले और उसका एक दोस्त स्टीव, ये तीनों शादी समारोह में पहुंचे रहते हैं और इनका एक बहुत खास जिगरी दोस्त की शादी हो रही होती है और जिसकी शादी हो रही होती है उसकी मात्र उम्र होती है 19 साल, जिसको देखकर ये सभी खुद हैरान होते हैं और जितने भी वहाँ दोस्त रहते हैं वो सभी वादा करते हैं कि हम सब कभी भी इतनी जल्दी तो शादी नहीं करेंगे, पहले अपनी जवानी के खूब सारे मजे उड़ाएंगे फिर हम शादी करेंगे। इस पे यहाँ पे ये सारे दोस्त मिलकर एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिस एग्रीमेंट में होता ये है कि ये सारे दोस्त हर महीने $200 एक फंड में डालेंगे और इन दोस्तों में से जो सबसे आखिरी में बचा होगा, जिसकी शादी सबसे आखिरी में होगी, उसे वो सारे पैसे मिलेंगे और वो इस गेम का विजेता कहलाएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और ये जो शर्त होता है काफ़ी अजीब गरीब होता है। ये सारे दोस्त इस एग्रीमेंट पे साइन कर लेते हैं और सभी के सभी $200 हर महीना डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों शुरुआत के कुछ सालों में दोस्तों दिखाया जाता है जो मोटा लड़का स्टीव रहता है वो सबसे पहले शादी कर लेता है। फिर उसके बाद 7 साल बाद दोस्तों में दिखाया जाता है उनमें से जितने भी दोस्त रहते हैं वो सभी के सभी शादी कर लेते हैं सिवाय 2 लोगों छोड़कर, पहला माइकल और दूसरा कायले। कहानी 7 साल आगे आती है और हमें माइकल को दिखाया जाता है जो उसकी शादी नहीं हुई होती है और जिंदगी में बहुत मजे कर रहा होता है, हर दिन नई नई लड़कियां पटाता है और उनसे मजे लेता है। यहाँ पर दोस्तों एक दिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है होटल के अंदर मजे करने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बहुत मजा करती है, दोनों बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं एक शर्त से तुम्हारे साथ और मजे करूंगी कि तुम्हें मुझे वो 3 शब्द बोलने होंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ तुमसे। माइकल सोचता है अरे भाई ये तो प्यार पे आ गई और मुझसे आई लव यू बुला के मुझसे शादी करा लेगी तो मैं शर्त आ जाऊंगा। इसलिए माइकल कहता है सॉरी मैं तुमसे ये नहीं बोलने वाला और उसे वहां से जाने को कहता है। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें ये बोलने में दिक्कत क्या है। माइकल बोलता है मैं ये नहीं बोल सकता। लड़की पूछती है क्या नहीं बोल सकते। माइकल कहता है मैं आई लव यू नहीं बोल सकता। लड़की कहती है डफर मैं तुमसे बोलने वाली थी, तुम बोलो सक माई कॉक, इसका मतलब मेरा चूस लो। यहाँ पर वो लड़की उससे गुस्सा जाती है और उसे डंप करके वहीं उससे ब्रेकअप करके चली जाती है और यहाँ पे दोस्तों माइकल को एक झटका लगता है। इसके बाद दोस्तों माइकल अपने पुराने दोस्त स्टीव से मिलने जाता है। माइकल, स्टीव और स्टीव की वाइफ ये तीनों जाते हैं लास वेगस घूमने, जहाँ पर ये लोग पार्टी वगैरह करने की प्लानिंग करते हैं। माइकल और स्टीव एक बार के अंदर जाते हैं जहां पर जुआ वगैरह खेले जाता है। माइकल का हार्ट ब्रेक हुआ होता है और उसे एक सामने एक रेड हेड लड़की देखने को मिलती है जो कि ब्लॉन्डी लड़की रहती है। यह जो दोस्तों लड़की रहती है सही नहीं रहती है, ये सबसे पहले माइकल के ऊपर डोरे डालती है और माइकल भी उसकी खूबसूरती के आगे बिल्कुल मोहित हो जाता है और उसे पटाने के लिए अपने पैसों का शो ऑफ करने लगता है। वो लड़की उसके कंधे पे हाथ डालती है और ये उसके कमर के पे हाथ डालता है। फिर ये दोनों दोस्तों जाते हैं जुए के टेबल पर, एक के बाद एक उस लड़की के बहकावे में आकर माइकल खूब देर सारे जुआ खेलता है और वो इस जुए के गेम में करीबन $51,000 हार जाता है। अब यहाँ पर जब उसे मालूम चलता है तो उसे बिल्कुल सदमा जाता है। स्टीव कहता है दोस्त तुम्हें हुआ क्या, और वो लड़की चुपके से वहां से निकल लेती है। इसके बाद दोस्तों माइकल को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद माइकल को दोस्तों वहां का बॉस बुलाता है जिसका नाम रहता है बॉस कार्लोस। वो उसे बुलाता है और कहता है तुम $51,000 हार चुके हो, तो चुपचाप से देना पसंद करोगे या मैं तुम्हें अपने तरीके से पैसा निकलवाऊं। माइकल कहता है दोस्त मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं। ऐसे कार्लोस बोलता है देखो दोस्त हमारे धंधे में का उसूल है, अगर तुम हारे हो तो तुम मुझे दोगे, भले ही घर बेच के दो या कुछ भी बेच के दो। दरअसल तो सिचुएशन ये होती ना कि माइकल अगर अपना सब कुछ भी भेज दे तो भी उसके पास $20,000 ही आएंगे, उसके पास उतने पैसे थे ही नहीं। तो कार्लोस उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तुम मुझे 1 महीने में ये लोन नहीं दे पाए, मतलब ये पैसे नहीं दे पाए, तो मैं तुम्हारी किडनी वगैरह बेच के पैसों को सेटलमेंट कर दूंगा। तुम पर एहसान कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने का मौका है, जो करते बने जाओ करो। इसके बाद दोस्तों माइकल अपने घर चल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं कि तभी दोस्तों उसे उस 7 साल पहले हुई डील के बारे में याद आती है जिसमें $1 मिलियन पड़े हुए हैं और आखिरी में शादी करने वाले को वो मिलेगी। इस पे यहाँ पे माइकल सबसे पहले अपने सारे दोस्तों के पास जाता है और देखता है कि हर कोई कर चुका है शादी सिवाय एक के जो कायले था। इसके बाद दोस्तों वो कायला के पास जाता है और वो सोचता है किसी प्रकार से मैं इसे प्यार में डाल दूं और इसकी शादी करा दूं, फिर सारे पैसे मेरे। इस वजह से माइकल अब कायले के पास जाता है। जब वो कायले के पास जाता है तो उसे मालूम चलता है कायले एक बहुत रिच बिजनेसमैन हो चुका है, लेकिन ये अमीर होने के साथ साथ बहुत बड़ा लौड़ियाबाज भी था, मतलब लड़कियों के पीछे दीवाना था और वो उसे किसी प्रकार से प्यार में डालना चाहता था। पर कायले भैया एक स्टड था, वो सिर्फ लड़की पटाता, लेता और छोड़ देता। तो अब ये मुसीबत आ चुकी थी माइकल के लिए, कैसे मैं इसे
सच्चे प्यार के जाल में फंसाऊं और इसकी शादी करा दूं। एक दिन दोस्तों जो माइकले रहता है वो कायले के साथ शराब पीने जाता है और उसे कुछ जम के शराब पिलाता है। और फिर माइकले पूछता है कायले से, ये बताओ जिंदगी में कभी तुम्हें सच्चा प्यार हुआ है किसी के साथ? देख के ऐसा लगा है कि हाँ ये वो लड़की है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। इस पे यहाँ पे कायले कहता है, हाँ एक लड़की थी। जब ट्रिशिया की बहन की शादी थी तो मुझे एक लड़की मिली, नेटली। उसे मैंने जब पहली नजर में देखा तो मानो पहली नजर वाला प्यार हो गया, और अगर मुझे आज ही मिल जाए तो मैं उसके साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी बिताने को तैयार हूँ। अब इसमें क्या था, माइकले को भैया यहाँ पे मौका मिल गया और वो कहता है, दोस्त मैं तुम्हारे लिए उस नेटली को ढूंढूंगा। कायले कहता है, ठीक है भाई ढूंढ देना। इसके बाद दोस्तों जो माइकले रहता है वो ट्रिशिया के पास जाता है और ट्रिशिया से नेटली के बारे में पूछता है। इस पर ट्रिशिया बताती है, नेटली के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे वो एक एड्रेस देती है जहाँ पे वो नेटली से जाके मिल सकता है। अब माइकले भैया जाते हैं सीधे नेटली से मिलने। नेटली एक चौराहे पर विग पहन के खड़ी रहती है और उसे वहाँ पे जानने मिलता है माइकले। माइकले कहता है, तुम मुझे आखिरकार मिल ही गई। और माइकले उसे बच्चों के बारे में बात करता है, सेक्स के बारे में बात करता है और उसे पटाने के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नेटली शुरू में तो बहुत इंटरेस्टिंगली सुनती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो माइकले का हाथ पकड़ के उसे सर के बल गिरा देती है और कहती है, पागल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे रिवील होता है नेटली एक पुलिस ऑफिसर रहती है जो कि छेड़ने वालों को उस चौराहे पे खड़े होकर पकड़ती है और यहाँ पे ये लोग माइकले को उठा के लेके जाते हैं जेल में। अब यहाँ पे शुरू होती है माइकले से पूछताछ की दौड़ और नेटली पूछती है माइकले से, ये बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो? इसमें माइकले कहता है, अरे यार मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ता, मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ। मैं तो अपने दोस्त कायले के सच्चे प्यार के बारे में बस ढूंढना चाहता हूँ। तुम कायले को नहीं जानती नेटली? नेटली कहती है, कौन कायली? मैं किसी कायले नाम के व्यक्ति से कभी मिली ही नहीं हूँ। इसमें यहाँ पे माइकले के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो अफसर्स कहते हैं, तुम हमें पूरा सच बताओ वरना चलो जेल में छक्की भेजो। इसमें जो माइकले रहता है वो अपना पूरा प्लान बता देता है कि कैसे मैं $1 मिलियन जीत जाऊंगा अगर मैंने लास्ट में शादी की, कि मुझे कायले की किसी प्रकार से शादी करानी है। ये सुनकर दोस्तों दोनों ऑफिसर्स को विश्वास नहीं होता, लेकिन जो नेटली रहती है वो कहती है, ऑफिसर 1 इसे जाने दो, और उसे एक वार्निंग दे के बेल मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों माइकले अपने घर पे जाकर बिल्कुल उदास पड़ा होता है क्योंकि उसके घर के सारे सामान जा चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों उसके घर पे नेटली आती है और कहती है, मुझे तुम्हारा प्लान बहुत पसंद आया और मैं तुम्हारे इस प्लान में हिस्सा बनूंगी, पर शर्त यह है कि उसमें से आधे पैसे मुझे भी चाहिए। इसमें माइकले भैया खुश हो जाता है और कहता है, मेरा तो काम हो गया। उसके बाद माइकले पूछता है, अच्छा तो तुमने मुझे जेल में कायले के बारे में ना जानने का नाटक क्यों किया? नेटली कहती है, मैं उस व्यक्ति से नफरत करती हूँ। मुझे याद है आज भी जब हम पहली बार मिले थे और हमने रात को सेक्स किया, उसके बाद उसने मुझे बीच हाईवे पे छोड़ दिया पैसे और कपड़े फेंक कर और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं उसका चेहरा कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती, तो मुझे पैसे भी चाहिए और उससे बदला भी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि ये लोग सबसे पहले कायले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ में मिलकर ये लोग कायले की हर एक बात को यहाँ पे नोटिस करते हैं, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कैसे कायले को नेटली के प्यार में गिराया जाए, ये सारी प्लानिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये दोनों आपस में साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो इन लोग को एहसास ही नहीं होता कि धीरे धीरे माइकले और यहाँ पे नेटली दोनों आपस में प्यार के बंधन में बढ़ते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। नेटली दोस्तों एक बार पूरा फैसला करती है कि मैं उससे आज अपना प्यार का इजहार कर डालूंगी, लेकिन यहाँ पे भैया माइकले भैया तैयार थे ही नहीं, जिसकी वजह से नेटली समझ जाती है कि माइकले को मुझसे प्यार है ही नहीं, तो इसलिए वो कायले से शादी करने की तरफ आगे बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों ये लोग किसी प्रकार से नेटली और कायले को मिलवाते हैं और दोनों में धीरे धीरे रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। कायले को भी समझ आ जाता है कि नेटली ही मेरी सच्ची प्यार थी और वो धीरे धीरे उसे अट्रैक्ट होना शुरू होता है और धीरे धीरे इन दोनों में भी अब दोस्ती और प्यार होना शुरू हो जाता है। माइकले जो कि अब नेटली से सच्चा प्यार करता है तो वो एक दिन कायले से जाके पूछता है, ये बताओ दोस्त तुम नेटली से क्या सच्चा प्यार करते हो या फिर तुम वैसे ही प्यार करते हो? इसमें कायले बताता है, देखो दोस्त नेटली एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे अपने घर में हाउसवाइफ बना के रखना बहुत पसंद करूंगा, लेकिन हाँ हाउसवाइफ वो रहेगी लेकिन मजे तो मेरे फिर भी नहीं बंद होने वाले। मतलब वो फिर भी लौड़ियाबाजी करता रहेगा, नेटली को एक घर में बस बंद करके रखेगा। वो दोस्तों बैचलर पार्टी की जगह होती है जहाँ पर सब कोई पीकर टल्ली हुआ होता है। अब दोस्तों ये चीज जब सुनता है ना तो माइकले का खून खौल उठता है, लेकिन वो पिया हुआ रहता है इसलिए वो रात वहीं सो जाता है।
लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है काइले वहां से जा चुका है और जितनी भी लड़कियां हैं वो पी पा के टल्ली हुई होती हैं। अब यहाँ पे माइकले को किसी भी प्रकार से इनकी शादी को रोकने जाना होता है, क्योंकि दोस्तों आज के दिन इनकी शादी होती है। इसके बाद माइकले तो बिल्कुल भैया नंगा रहता है, तो सबसे पहले वो एक लड़की के पास जाता है जो कि मतलब अजीब से ड्रेस पहने थे। उसका कहता है बहन जी मैं आपका कपड़ा ले रहा हूँ और मैं आपके कपड़े पहन के जा रहा हूँ किसी की मदद करने। इसके बाद वो अजीब सा कपड़ा पहन के शहर की तरफ दौड़ पड़ता है उसकी शादी को रोकने के लिए। और जब वो शहर में जा रहा होता है शादी को रोकने, तो ये सीन बहुत फनी होता है, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने रहते हैं ना कि लोग समझता है कि ये गे है और कई लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वहीं एक बच्चे से जब ये रास्ता पूछता है तो पुलिस वाला सोचता है ये किडनैपर है, लगता है चोर है, तो पुलिस वाला भी उसके पीछे पड़ जाता है और कई लोग इसको दौड़ाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से दौड़ते हारते वो चर्च तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो चर्च तक पहुंचता है तो चिल्लाता है यहाँ शादी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कपल पे जाती है तो वो काइली और नेटली नहीं रहते हैं, वो कोई और कपल होते हैं। और पादरी उन्हें बचाता है, दोस्त तुम्हारे दो दोस्तों की तो शादी कब की हो चुकी है और वो लोग अब तक हनीमून की तरफ भी निकल चुके हैं। ये सुनने के बाद माइकले पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन अब बेचारा करे भी तो क्या करे, शादी हो चुकी है उसके दोस्त की और वो लोग निकल गए हनीमून पे। इसके बाद माइकले जाता है उस खाते में से $1 मिलियन निकाल लेता है और सबसे पहले जाता है वो जो बॉस कार्लोस रहता है उसके पैसे को पेड कर देता है। कुछ दिन बाद दोस्तों उसकी मुलाकात एक बार फिर से काइले से होती है और वो देखता है काइले किसी और लड़की के साथ डोरे डाल रहा होता है। यह देखने के बाद माइकल सीधे काइले के पास जाता है और कहता है जब तुझे बीवी मिल गई है तो क्यों दूसरे के साथ टाँका भिड़ा रहा है। इस पे यहाँ पे काइले बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक मुक्का मारता है और कहता है तूने और नेटली ने मिलकर मुझे धोखा दिया है उस $1 मिलियन के लिए। इसे माइकले पूछता है रुको काइले ये बताओ हुआ क्या है सबसे पहले। इस पे यहाँ पे काइले बताता है कि मेरी जिस दिन नेटली के साथ शादी हुई उस दिन हम एक कमरे में होटल में रूम में जाते हैं जहां पर हम सब रोमांटिक होने वाले थे कि तभी जो नेटली थी उसने मुझे जोर से मुक्का मार के मेरे मुंह पे मुझे बेहोश कर दिया और फिर उसके बाद वहां से वो चली गई और शायद वो तुम्हारे साथ गई है। इस पे यहाँ पे माइकले बताता है दोस्त वो मेरे साथ नहीं गई है, हाँ मुझे पैसे जरूर मिले हैं लेकिन वो मेरे साथ नहीं है और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तू ले अपने पैसे आधे। इस पे यहाँ पे काइले समझ जाता है कि भैया इसको भी धोखा मिला है और वो कहता है सॉरी दोस्त तुम अपने पैसे रखो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं और अब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी करके जीने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों जब माइकली को यह खबर मिलती है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो नेटली से एक बार फिर से मिलना चाहता है और वो जाता है उसी जगह पे जहाँ पे वो लोग पहली बार मिले थे, उस चौराहे पर जहाँ पे वो एक बार फिर से नेटली को उसी अवतार में देखता है जो कि छेड़बाजों को पकड़ रही थी। इस पे यहाँ पे एक बार फिर से माइकल जाता है और उसे वो सारी चीज़ें प्रपोज करता है फूल दिखाकर। पुलिस वाले एक बार फिर से आते हैं और उसको भैया हाथ पकड़ के उसको फिर से अरेस्ट कर लेते हैं कि तभी यहाँ पे नेटली कहती है छोड़ो 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 ये बिल्कुल सही आदमी है, मैं उसे जान रही हूँ। और इसके बाद वो उसे प्रपोज करता है और यहाँ पे नेटली मान जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है नेटली अभी भी पुलिस में काम कर रही होती है और यहाँ पे अब सीन कट हो जाता है ये वाला और हमें सीधे इनकी शादी का सीन दिखाया जाता है जो माइकले रहती है और नेटली इन दोनों की बहुत ही सुखी पूर्वक शादी हो जाती है। और वहीं इनका दोस्त जो काइले है वो आज भी रंगबाजी में मस्त है, तंदुरुस्त है, एकदम जबरदस्त होता है। और इसी के साथ ये मूवी द टॉम कैट यहीं खत्म हो जाती है। आशा करूंगा ये मूवी पसंद आई, अगर पसंद आई तो यार हमारा चैनल स्टोरी प्लीज को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।